हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग का जो न्यू चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा लेंदी भी रहेगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इस चैप्टर को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी क्लास में ही काम आएगा, ये आगे भी जो भी क्लासेस आप करेंगे, जिस भी क्लास में रहेंगे, हमेशा आपके काम आने वाला है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत अच्छे समझिएगा आप। ये मत देखिए कि काफ़ी लेंदी है, लेकिन एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए हैं, इनको अच्छे से आप समझिएगा और अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं आप, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इसमें हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, इसको समझेंगे, इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि होता क्या है। जो ज्योमेट्री आपकी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग देखेंगे जो आपकी लाइन्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, उसकी बात करेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे जो प्लेन्स हैं आपके और प्लेन के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा आपका स्पेस। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका स्पेस। स्पेस के बारे में भी देखेंगे हम लोग। फिर रहेगा इंसिडेंस प्रॉपर्टी इन ए प्लेन। प्लेन के अंदर जो इंसिडेंस प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। फिर रहेगा आपका कर्वी लीनियर एंड लीनियर फिगर्स। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद क्लोज्ड एंड ओपन फिगर्स हैं आपके, उसके टाइप्स भी हैं। फिर पॉलीगन्स है। तो काफ़ी यहाँ पर देखिए कितने सारे टॉपिक्स हैं। तो चैप्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप बिल्कुल फर्स्ट आप ये समझ लीजिए, बिल्कुल आप दिमाग में डाल लीजिए कि हमेशा काम आने वाला है, इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा इसको। ऐसे आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा, तो ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपका क्या है कि जो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें क्या आ रहा है आपका ज्योमेट्रिकल आ रहा है, मतलब ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है आपका, जो ज्योमेट्री है, जियोमेट्री, क्लियर है। जो आपका ज्योमेट्री है वो आपका क्या है, ग्रीक वर्ड्स दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। जियो प्लस दूसरा आपका मैट्रिया, जियो प्लस मैट्रिया, क्लियर है। तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मैट्रिया। ये आपके क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। आपके क्या है, ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ज्योमेट्री आपका क्या है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जियो प्लस मैट्रिया। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है, अर्थ। और मैट्रिया का क्या मतलब होता है, मेजरमेंट। क्या होता है, मेजरमेंट, क्लियर है। तो जियो का मतलब क्या है, अर्थ, एंड मैट्रिया का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। मीन्स अगर दोनों कंबाइन कर दें तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अब ये जो पॉइंट मैंने आप लिख दिया, आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि सर अर्थ का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो समझिएगा इसको कि क्या होता है कि बहुत सारे आपने इंजीनियर्स देखे होंगे और आपने आर्किटेक्चर देखे होंगे, जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको भी देखा होगा। वो क्या करते हैं कि जैसे आपका रोड बनना है, कोई आपकी बिल्डिंग बननी है, शॉपिंग मॉल बनना है, आपका स्कूल ही बनना है, कुछ भी चीज़ें आपकी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, उसका मेजरमेंट करेंगे। बेसिक मेजरमेंट ही तो करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ का मतलब क्या है कि जो पार्ट आपका बनाया जा रहा है अर्थ के अंदर, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग बन रही है तो उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। तो जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट का मतलब क्या है, जो आपकी लैंड है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी लेंथ है, क्या उसका एंगल है, क्या इसका इस तरह देखेंगे प्लेन पर है या फिर आपका थोड़ा सा टिल्ट है, किस तरह से सारे के सारे मेजरमेंट किसके अंदर आ जाते हैं, वो आपकी जो इंजीनियर्स हैं, जो आर्किटेक्चर हैं आपकी, वो कर रहे हैं। तो वही सारी चीज़ें हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें पढ़ेंगे। लेकिन वो सारी चीज़ें करने से पहले हम लोग को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ज्योमेट्री की वो पता होनी चाहिए कि लाइन क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, और उसके जो एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, किस तरह से टिल्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे और उसमें प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे, पॉइंट्स वगैरह देखेंगे, रे वगैरह देखेंगे, लाइन्स वगैरह देखेंगे। वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, एक एक पॉइंट करके समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बात करेंगे पॉइंट की। पॉइंट क्या होता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको भी कुछ लोगों को शायद पता भी होगा कि पॉइंट होता है क्या है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, बताइए पॉइंट क्या होता है। पॉइंट क्या होता है कि जो आपकी कहीं भी किसी भी स्पेस में एग्जैक्ट लोकेशन होती है। क्या होती है, एग्जैक्ट लोकेशन होती है। एग्जैक्ट लोकेशन इन स्पेस। पॉइंट क्या है आपका, एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पर, स्पेस पर। और क्या होता है, जो पॉइंट आपका होता है, इट हैज़ नो साइज। मतलब क्या है कि जो आपका पॉइंट होता है वो एग्जैक्ट लोकेशन है, कहाँ पर, स्पेस में, और कोई भी उसका साइज नहीं होता है। साइज का मतलब इन द सेंस
साइज मतलब क्या है कि जो आपकी लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस, एंड थिकनेस मतलब क्या है कि पॉइंट की जो आपका पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी स्पेस में, उसका कोई भी साइज नहीं होता है। साइज का मतलब ना ही उसकी क्या होती है, थिकनेस होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही लेंथ होती है। ठीक है, अब अगर पॉइंट की बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने ये बना दिया। पॉइंट कैसे बनाएंगे आप, अगर आपके पास पेंसिल है, पेन है, आपने क्या कर दिया, उससे शार्प पेंसिल आपने क्या कर दिया, डॉट बना दिया। जो आपने डॉट बनाए हैं, जो आपने डॉट बनाया है, जैसे यहाँ पर मैंने डॉट बना दिया, जो आपने डॉट बनाए हैं वही आपके क्या है, पॉइंट है, एग्जैक्ट लोकेशन है। देखिए स्पेस है, स्पेस में क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है। अब जो यहाँ पर दिख रहा है, मान लो इसका जो नाम देना है मुझे, इसको डिनोट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो डिनोट करते हैं किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये तो हो गए आपके क्या हो गए, पॉइंट जो एग्जैक्ट लोकेशन है किसी भी स्पेस में। और कोई भी ना ही इसका क्या होता है, लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, ना ही इसकी कोई थिकनेस होती है। तो आप नोट करके लिख सकते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, कोई भी उसका मेजरमेंट नहीं होता है। मेजरमेंट का मतलब ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही कोई उसकी थिकनेस होती है। तो पॉइंट हैज़ नो मैग्नीट्यूड, पॉइंट के पास कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं होता है। तो ये तो हो गया पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, लाइन सेगमेंट। किसकी बात करेंगे, लाइन सेगमेंट, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड की बात करेंगे लाइन सेगमेंट। अब क्या होता है लाइन सेगमेंट, देखिए लाइन सेगमेंट की बात करेंगे। लाइन सेगमेंट क्या होता है कि ये होता है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ध्यान समझिएगा क्या होता है, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लाइन सेगमेंट। जैसे मैं यहाँ पर दो पॉइंट्स बनाता हूँ, ये मैंने दो पॉइंट्स बनाए, एक तो ये है और दूसरा आपका ये है। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल लेटर से मैंने डिनोट किया। अब इसके अगर डिस्टेंस की बात करें, इसको अगर ज्वाइन करना है आपको, तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैंने क्या बोला, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मतलब अगर बिल्कुल सामने से जाएगी, ये थोड़ा तिरछा बन रहा है, मैं सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, अगर बिल्कुल आपकी सीधी जाएगी इस तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी लाइन सेगमेंट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर मैं बना देता हूँ, इसको साफ करके मैं दोबारा से बना देता हूँ। देखिए इस तरह से ये, तो ये आपका पॉइंट क्या था, ये आपका पॉइंट कौन सा था, ये आपका ये पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट था। ठीक, ये क्या आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, एंड साथ में क्या होता है, एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। देखिए और भी डिस्टेंस हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो ये जो आपकी डिस्टेंस है बिटवीन दो पॉइंट के बीच में, जो डिस्टेंस है वो आपकी कोई भी आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट नहीं है। लाइन सेगमेंट क्या होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब ये दो पॉइंट्स हैं, इसके बीच की जो सबसे छोटी डिस्टेंस है वही आपकी क्या होगी, लाइन सेगमेंट होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो आपकी लाइन सेगमेंट है, इसमें क्या होता है, टू एंड पॉइंट्स रहते हैं। क्या रहते हैं, ध्यान रखिएगा, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, जैसे आप देख रहे हैं, एक ये है, दूसरा ये है। तो इसमें क्या होते हैं, दो एंड पॉइंट्स होते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ ऊपर वाले को, ये तो समझाने के लिए था, तो आप ध्यान रखिएगा, ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, टू आपके क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स रहते हैं। एक ये है, दूसरा ये है हमेशा। और साथ में क्या है, इट हैज़ ए पर्टिकुलर लेंथ। मतलब क्या है कि इसके पास, या अगर लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लेंथ होता है, सिर्फ ओनली लेंथ होता है। आप यहाँ पर ओनली भी लिख सकते हैं, इट हैज़ पर्टिकुलर ओनली लिख सकते हैं आप। ओनली का मतलब क्या है कि केवल इसके पास लेंथ होती है। मीन्स आप लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली लेंथ, देयर इज नो ब्रेथ एंड थिकनेस। इसमें क्या होता है, ना ही थिकनेस होती है। तो मैं यहाँ पर नोट करके आप भी लिख सकते हो कि नो थिकनेस और साथ में नो ब्रेथ। मतलब क्या है
कि आपकी ब्रेथ भी नहीं होती है और थिकनेस भी नहीं होती, ओनली क्या होता है आपकी लेंथ होती है, ठीक है। और साथ में 2 एंड पॉइंट्स भी रहते हैं जो कि मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है। तो ये तो था किसके बारे में, पॉइंट और लाइन सेगमेंट्स के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब एक चीज़ और समझ लीजिए इसमें कि ये तो मैंने बता दिया किस तरह से डिनोट करते हैं। इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं ए बी, इस तरह से लिखेंगे और ऊपर क्या लगा देंगे, इस तरह से लाइन खींच देंगे आप, ठीक है। इस तरह से डिनोट कर देंगे। अब कोई बोलेगा सर ए बी कर दिया, बी ए बी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बी ए इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ेंगे, अगर इसको पढ़ेंगे तो कहाँ से पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट कहाँ से, फ्रॉम ए टू बी। तो क्या बोलोगे आप, फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या बोलोगे, फ्रॉम बी टू ए। तो बस ये डिफरेंस है छोटा सा कि आपकी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से है आपकी, फ्रॉम ए टू बी, ए से स्टार्ट हो रहा, फ्रॉम बी टू ए। बस ये डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है। और बाकी अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब बात करते हैं किसकी, रे की, कि रे क्या होता है, ठीक है। रे से पहले हम लोग समझेंगे लाइन क्या होती है, लाइन और समझ लेते हैं, इसके बाद रे की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लाइन की। तो तीसरा पॉइंट है आपका क्या है, जो थर्ड पॉइंट है आपका वो क्या है आपका, लाइन। देखिएगा, अब बात करते हैं लाइन की, ठीक है। तो अभी आपने क्या पढ़ा था, लाइन सेगमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट को मैं यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ करता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा आप। ये आपकी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ठीक है। छोटी सी बनाई मैंने। ये आपके क्या एंड पॉइंट्स हैं, ए एंड बी। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, लाइन के बारे में। तो लाइन क्या होती है, अगर आप लाइन सेगमेंट को इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में, बोथ डायरेक्शन में क्या कर दें, एक्सटेंड कर दें, तो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी लाइन बन जाएगी। आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं और क्लियर करता हूँ, ध्यान समझिएगा। मैंने क्या बोला कि लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड कर दीजिए दोनों डायरेक्शन में, और इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दीजिए। कितना, इनफाइनाइटली, ठीक है। आपने क्या करना है कि इनफाइनाइटली एक्सटेंड करना है, वो आपकी क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लाइन क्या है आपकी, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट एक्सटेंड, एक्सटेंड या फिर एक्सटेंडिंग इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन। मतलब क्या करना है आपको कि जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसको आपको क्या करना है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर देना दोनों डायरेक्शन में। क्या करना है, इनफाइनाइटली। इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत, ठीक है, एंडलेस, कहीं तक भी चले जाएंगे आप। और दोनों डायरेक्शन में आपको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। तो जब आप इनफाइनाइट हो गया ये, मतलब अनंत हो गया, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होंगे, मतलब नो एंड पॉइंट्स, नो एंड पॉइंट्स। तो आपकी जो लाइन है उसमें कोई एंड पॉइंट्स नहीं होंगे, और साथ में नो इनिशियल पॉइंट, नो इनिशियल पॉइंट, ठीक है। ना ही कोई आपका एंड पॉइंट होगा और ना ही आपका कोई इनिशियल पॉइंट होगा। किसके केस में, इन द केस ऑफ लाइन। तो लाइन आपकी कैसी होगी, ना ही कोई एंड पॉइंट होगा और ना ही कोई इनिशियल पॉइंट होगा, ठीक है। अगर समझेंगे, कहाँ समझेंगे कि लाइन सेगमेंट को आपने क्या कर दिया, इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर दिया इन बोथ डायरेक्शन। तो ये तो हो गया लाइन के बारे में। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे अगर बात करते हैं, अभी आपने क्या देखा था, ए बी आपकी क्या है, स्टार्टिंग में आपने क्या किया, लाइन सेगमेंट को ही तो एक्सटेंड किया। तो आपकी जो लाइन सेगमेंट है, इसको नोट करके लिखिएगा कि जो आपकी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन। मीन्स लाइन सेगमेंट आपका क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन का पार्ट है। देखिएगा, ये आपकी पूरी लाइन है और ये भी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है, जो कि किसका पार्ट है, लाइन का है। अगर बात करते हैं इसको डिनोट कैसे करेंगे, अगर इसको डिनोट करने की बात करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई कैसे डिनोट करेंगे, ए बी, ठीक है। आप क्या करिए, दोनों साइड एरो लगाइएगा, बोथ साइड क्या करिए, एरो लगाइए। इस तरह से आप इसको डिनोट करेंगे। और मैंने लाइन के लिए क्या बताया था, सॉरी लाइन सेगमेंट के लिए क्या बताया था, लाइन सेगमेंट को कैसे करते हैं, ए बी को ऊपर इस तरह से लाइन खींच दीजिएगा। ये आपकी लाइन सेगमेंट है और ये आपकी क्या है, लाइन है। तो ध्यान रखिएगा, लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, लाइन की डिनोट कैसे करेंगे, दोनों साइड आप क्या लगाइए, वहाँ पर एरो लगाइए, ठीक है। इसमें ना ही कोई एंड पॉइंट होता है और ना ही कोई इसका इनिशियल पॉइंट रहता है। ये तो था इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रे। नेक्स्ट जो आपका क्या है,
रे। बात करेंगे रे के बारे में। देखिए रे क्या होता है कि जो रे होती है आपकी, इसमें क्या रहता है, इनिशियल पॉइंट तो होता है, इनिशियल पॉइंट तो होता है लेकिन एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता है। क्या होता है, इनिशियल पॉइंट तो रहता है लेकिन एंड पॉइंट कोई नहीं रहता है। मान लो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, इस तरह से आपका क्या रहता है, इसको बोलते हैं रे। ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका एंडलेस पॉइंट, एंड नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये आपका सिर्फ इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब क्या है कि रे के अंदर इट हैज़ ओनली इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। जो रे होती है आपकी सिर्फ इनिशियल पॉइंट रहता है, नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कोई भी नहीं रहता। तो ध्यान रखिएगा, नो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट्स, कोई भी इसमें क्या नहीं रहता है, आपका एंड पॉइंट नहीं होता है, सिर्फ एक आपका क्या रहता है, इनिशियल पॉइंट रहता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, एक इनिशियल पॉइंट रहता है, एंड पॉइंट कोई भी इसमें नहीं रहता है, इसको क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। अब एक लास्ट जो पॉइंट है, अगर इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोट की अगर बात करेंगे, इसको डिनोट करते हैं, अगर मान लो ए है, ये आपका बी है, तो इसको डिनोट ऐसे करेंगे, ए बी, और क्या करेंगे, एक साइड, सिर्फ वन साइड एरो लगाएंगे। किस साइड लगाएंगे, जिस तरफ जो आपकी लाइन है, जो आपकी रे है, वो क्या हो रही है, उस तरफ आपकी एक्सटेंड हो रही है। मतलब बी की तरफ क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है। बी पे आप क्या बढ़ाते चले जाएंगे, इसको एंडलेस है, तो बी की तरफ क्या हो रही है, एंडलेस हो रही है। तो एरो जो है आपका क्या शो करता है, एरो आपका शो करता है, क्या शो करता है, एरो शो इन विच डायरेक्शन लाइन एक्सटेंड, इन विच डायरेक्शन लाइन एक्सटेंड। एरो क्या शो कर रहा है, इन विच डायरेक्शन लाइन एक्सटेंडिंग, या आप बोल सकते हैं आप एक्सटेंडिंग, ठीक है, जिस डायरेक्शन में लाइन क्या हो रही है, आपकी एक्सटेंड हो रही है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि बी की डायरेक्शन में क्या हो रही है, आपकी एक्सटेंड हो रही है, इसलिए एरो हमने किस डायरेक्शन में शो किया, बी की डायरेक्शन में शो किया। अगर आपने इस तरह से लिख दिया, इसको कैसे लिख दिया, मान लो आपने लिख दिया ए बी, इस तरह से लिख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, ये तो था किसके बारे में, रे के बारे में। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे आपकी लाइन है और रे है, इन दोनों लाइन को और रे को आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, पेपर पे कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नोट करके, आप भी लिख लीजिएगा। नोट क्या है कि लाइन एंड रे कैन नॉट ड्रॉ, लाइन एंड रे कैन नॉट या कांट ड्रॉ ऑन पेपर। मतलब क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो लाइन और रे हैं, इनको पेपर पे ड्रॉ बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो लाइन है आपकी वो क्या हो रही है, इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो रही है बोथ डायरेक्शन में, और ये एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। तो पूरी की पूरी क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं पेपर पे, नहीं कर सकते। ये तो मैंने बना दिया, लेकिन अगर बी की बात करें, ये चलती चली जा रही है, कहाँ तक, एंडलेस प्रोसेस है, ठीक है, ये चलती चली जा रही है, इसलिए हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ये तो हो गया इसके बारे में। अब इसका जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सिर्फ लास्ट है, इसको और समझ लीजिएगा ध्यान से। लास्ट क्या है आपका, अपोजिट रे। क्या है, अपोजिट रे। तो इसी में समझ लेते हैं, जैसे आपने रे समझा है, अब समझ लेते हैं अपोजिट रे। अपोजिट रे क्या होते हैं, तो फिफ्थ की बात करते हैं। अपोजिट रेस क्या होते हैं, अपोजिट रेस देखिए क्या होता है कि ऐसा पेयर है, रे का ऐसा पेयर है जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, सेम है। ऐसा पेयर है जिसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या, सेम है। इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। मान लो ये है इसका इनिशियल पॉइंट। अगर बात करते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ओ मान लो। ओ क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट है। ये क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट क्या मैंने बोला कि ऐसा पेयर जो अपोजिट रे है, ऐसा पेयर हो जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो, और जो अदर पॉइंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक्सटेंड हो रहा हूँ इन अपोजिट डायरेक्शन। इसको मैं लिखवाऊंगा नहीं, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि इनिशियल पॉइंट हो, एक क्या हो, इनिशियल पॉइंट हो, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों लाइन का क्या होना चाहिए, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, और अपोजिट डायरेक्शन में जो अदर पॉइंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे, एक्सटेंड होंगे। उन पेयर को क्या बोला जाता है, अपोजिट रे। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख दूंगा कि कौन कौन सी रे हैं यहाँ पर, ओ ए, ठीक है, एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी। किधर डायरेक्शन है, बी की तरफ। इधर कहाँ है, ए की तरफ। तो आप किस तरह से लिख सकते हो, आप इस तरह से लिखिए तो बेटर आपको समझ में आएगा। कैसे लिखेंगे आप, ओ ए, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, डायरेक्शन कहाँ है, इस तरफ है। तो ये जो दोनों आपकी रे लिखी हुई हैं,
दोनों जो आपकी रे हैं वो आपकी क्या है, अपोजिट रे है। क्या है आपकी, अपोजिट रे, ठीक है, अपोजिट रे है। इसमें क्या है, सेम इनिशियल पॉइंट होना चाहिए जो कि है आपका बी, और जो अदर पॉइंट्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो, आपके एक्सटेंड हो, उनको बोला जाता है अपोजिट रे। तो ये तो था इसके बारे में, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एक एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर कोई भी डाउट है, यहाँ तक भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन बार बार देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी बार बार देखिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो जाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ये तो हो गया आपका। अब बात करते हैं टाइप नहीं था, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, लाइन की टाइप नहीं थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइप्स ऑफ लाइन। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो क्या है आपका, टाइप्स ऑफ लाइन। ठीक है, लाइन के टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है, लाइन के टाइप्स की बात करेंगे। तो अब जो आपके टाइप्स होते हैं, मैं तीनों यहाँ पे लिख रहा हूँ। 3 टाइप्स होते हैं, एक तो पैरेलल लाइन होती है आपकी, एक इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, एक आपकी कंकरेंट लाइन होती है, ठीक है। तो मैं तीनों को यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिएगा, एक आपकी होती है, फर्स्ट आपकी होती है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स आपकी क्या होती है, पैरेलल लाइन्स होती हैं। सेकंड आपकी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। और थर्ड आपकी होती है कंकरेंट लाइन, कंकरेंट लाइन्स, ठीक है, कंकरेंट लाइन्स। अब तीनों को समझेंगे अच्छे से, देखिएगा कि क्या है। अगर पैरेलल लाइन की बात करें तो पैरेलल लाइन क्या होती हैं कि ऐसी लाइन्स जिनकी बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, सेम रहे या फिर कांस्टेंट रहे। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लो एक लाइन L है, दूसरी M है, तो इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, मान लो मैं नाम दे दे रहा हूँ D, ठीक है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइन्स, और ये क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स ऑलवेज कांस्टेंट या फिर रिमेन सेम, कुछ भी लिख सकते हैं। मीन्स क्या है कि जो डिस्टेंस है, और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने क्या माना है, D माना है। तो जो D है वो आपकी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अगर कांस्टेंट है तो उन लाइन्स को बोला जाएगा पैरेलल लाइन। क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। और इसको अगर बात करेंगे कि किस तरह से डिनोट करते हैं, अगर डिनोट की बात करेंगे, डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करते हैं L पैरेलल टू M, मतलब जो बीच का साइन है, इस तरह से साइन बनाते हैं। अगर कोई भी लाइन अगर आपकी पैरेलल्स हैं तो ये वाला जो साइन है बीच में जो दे रखा है, ये आपका साइन रहता है, किसका रहता है, पैरेलल का रहता है। दो आपको बिल्कुल डंडी खींचनी है सीधी, बिल्कुल इस तरह से स्ट्रेट, ये आपको जो वर्टिकल 2 लाइन खींचनी, ये आपका साइन रहता है किसका, पैरेलल का। तो ध्यान रखिएगा, L पैरेलल टू M है। कब पैरेलल होगी, जब इनकी बीच की जो डिस्टेंस है हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर रिमेन सेम रहेगी। तो ये होती है पैरेलल लाइन। अब बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन की। तो इंटरसेक्टिंग लाइन, देखिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये 2 लाइन के बीच में 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, पैरेलल हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि ये 2 लाइन के बीच में होता है। अगर कोई भी 2 लाइन एक सेम कॉमन पॉइंट से जा रही हैं, मैं यहाँ पर बनाता हूँ फिगर, जैसे ये है, एक ये है, ठीक है। 2 लाइन्स क्या हो, इसको मैं साफ बना लूँ थोड़ा सा, देखिए। अगर कोई भी 2 लाइन्स हैं, एनी 2 लाइन्स विच इज़ पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट, अगर कोई भी 2 लाइन है एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है, ये आपका क्या है, कॉमन पॉइंट है, ये आपका क्या है, कॉमन पॉइंट है। मतलब कोई भी 2 लाइन्स हैं किसी कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं, ये आपकी लाइन क्या है, L है, ये आपकी M है। कोई भी 2 लाइन एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं तो उनको बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब एक दूसरे को क्या कर रही है, कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट। कोई पॉइंट मान लो, इसको A बोल दो या O बोल दो, तो O पॉइंट पे क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। या बोल सकते हो कि एक सेम पॉइंट से पास हो रही हैं, उन लाइन को बोला जाएगा, क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इस कॉमन पॉइंट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। तो ध्यान रखिएगा, जिस लाइन से, जिस कॉमन पॉइंट से, जो लाइन जिस कॉमन पॉइंट से पास हो रही होती है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं कंकरेंट लाइन क्या है। ये तो 2 लाइन के लिए था, ये क्या होगा, 3 और मोर देन 3 लाइन, 3 और मोर देन 3 लाइन्स। जो आपका कंकरेंट लाइन होती है वो क्या होती है, 3 या 3 से ज़्यादा लाइन के लिए होता है। मतलब 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइन्स हैं, अगर किसी एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही हैं तो उन लाइन्स को बोला जाता है कंकरेंट लाइन। मान लो एक लाइन ये है,
दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, चौथी लाइन ये है, पाँचवीं ये है, बहुत सारी लाइन कितनी भी हो सकती हैं। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है थोड़ा बड़ा मैं बताता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे, ये कॉमन पॉइंट है, ये भी कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, ठीक है। इसी पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कनकरेंस। क्या बोलेंगे इसको? पॉइंट ऑफ कनकरेंस। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पॉइंट ऑफ कनकरेंस, कनकरेंस, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कनकरेंस। ये वाला क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग, किसमें? इंटरसेक्टिंग लाइन में। ये क्या है? पॉइंट ऑफ कनकरेंस, किसमें? कनकरेंट लाइन में। और ये क्या? आपकी पैरेलल लाइन, जो कभी भी एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये लाइन्स हैं जो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी, जिनको बोला जाता है पैरेलल लाइन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? देखिएगा, इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ। अब बात करेंगे प्लेन की। प्लेन क्या होता है और उसके टाइप्स की बात करेंगे। तो देखिएगा प्लेन क्या होता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका प्लेन। अब देखिएगा क्या है कि प्लेन क्या होता है। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे बात करेंगे, आपने फुटबॉल देखा होगा, ठीक है। फुटबॉल देखी आपने? क्या है? फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल आपने देखी होगी। टेबल भी आपने देखा होगा जहाँ पर आप बैठते हैं, ठीक है। फुटबॉल हो गई एंड टेबल हो गई आपकी। अब क्या होता है, जो फुटबॉल है आपकी इस तरह से होती है, लाइक दिस, ऐसी बिल्कुल गोली तो होती है। अब मैं पूरा बना नहीं पाऊंगा, इस तरह से होती है ना, गोल होती है। टेबल की बात करेंगे तो ऊपर वाला जो इस तरह से रहता है और नीचे आपकी इस तरह से रहती है, ठीक है। ऊपर आप जो लिखते हैं ये आपकी टेबल है, ये आपका, ये जो आपकी ऊपर क्या है? फुटबॉल है। अब क्या होता है, जो इसका सरफेस है, अगर फुटबॉल की सरफेस की बात करें तो इसका सरफेस कैसा है? कर्व्ड। कैसा है? कर्व्ड सरफेस है इसका। और अगर इसके सरफेस की बात करें तो ये कैसा सरफेस है आपका? ये फ्लैट सरफेस है। ये आपका क्या है? फ्लैट सरफेस है। अब हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? प्लेन के बारे में। तो जो आपका प्लेन है, जो प्लेन का कॉन्सेप्ट है, जो प्लेन का आइडिया है, वो कहाँ से आया? वो फ्लैट सरफेस से आया। वो कहाँ से आया आपका? फ्लैट सरफेस से आया। इसी से जो आपका आइडिया है, अगर आइडिया की बात करें, किससे आया आपका? फ्लैट सरफेस से आया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आइडिया कहाँ से आया आपका? इसी से आया, किसका? प्लेन का। तो अगर हम लोग अब बात करें डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होगी? मतलब या हम बोल सकते हैं कि जो आपका फ्लैट सरफेस है वही आपका क्या है? प्लेन है। लेकिन थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट है। क्या इंप्रूवमेंट है? कि जो प्लेन सरफेस है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया इन ऑल डायरेक्शन, इनफाइनाइटली, ठीक है। पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक्सटेंड किया इनफाइनाइटली इन ऑल डायरेक्शन। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर होगा। प्लेन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो, अगर डेफिनेशन की बात करें, क्या है डेफिनेशन? तो क्या होता है, ये प्लेन इज अ फ्लैट सरफेस which extend या extending, ठीक है, which extending in all direction infinitely, ठीक है। क्या है? सॉरी, जो आपका प्लेन है वो क्या है? आपका फ्लैट सरफेस है, जो कि क्या है? एक्सटेंड किया गया, जिसको सभी डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में, वो भी इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड किया गया, ठीक है। अगर बात करते हैं कि जो आपका प्लेन है वो आपका 2D शेप में होता है। आप बोलेंगे सर आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 2D क्या होता है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो आपका प्लेन होता है वो किस में होता है? 2D शेप में होता है। या जो आपका प्लेन है किस में होता है? 2D। डी का मतलब होता है डायमेंशन, 2D डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल शेप, ठीक है। बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। अब आप बोलेंगे सर क्या लिख दिया आपने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, मैं खड़ा तो हूँ यहाँ पर। 2D मतलब 2 डायमेंशन। इसकी क्या है? 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन कौन कौन सी डायमेंशन? एक तो आपकी लेंथ है और दूसरी आपकी ब्रेथ है। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्लेन की बात करेंगे तो उसको जो उसका मेजरमेंट है वो किस में करेंगे? लेंथ और ब्रेथ में करेंगे। ना ही उसकी कोई थिकनेस होगी और ना ही उसकी कोई हाइट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि जो आपकी 2 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन मतलब क्या है? 2 डायमेंशन आपकी, एक तो लेंथ है और दूसरी आपकी क्या है? ब्रेथ है। और क्या नहीं है? थिकनेस नहीं है या फिर हाइट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे मैं थिकनेस लिख दे रहा हूँ, थिकनेस या फिर हाइट, ठीक है। थिकनेस या फिर हाइट, ये क्या है आपकी? नो, नेवर। इसमें क्या है? सिर्फ जो इसकी डायमेंशन है वो कितनी डायमेंशन होती है? 2 डायमेंशन होती है। मतलब जो मेजरमेंट है प्लेन का वो हम ओनली 2 डायमेंशन में करते हैं। ये एक होगी आपकी लेंथ और दूसरी आपकी ब्रेथ। जैसे अगर बात करते हैं, मैंने आपको टेबल बताया था,
तो टेबल क्या है आपका, ये मान लो आपकी टेबल ही है, इसको बोर्ड को आप क्या समझिए, टेबल समझिए। तो एक तो आपकी लेंथ है और दूसरी आपकी क्या है, ब्रेथ है। अंदर थोड़े ना घुस के जाएंगे इसमें, अंदर तो देखेंगे नहीं कि क्या इसकी थिकनेस क्या है, ये तो देखेंगे नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी टेबल है वही आपका फ्लैट सरफेस है, बट उसको एक्सटेंड किया गया इन ऑल डायरेक्शन इनफाइनाइटली, और 2 ही डायमेंशन होती हैं, कौन कौन सी, लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये तो हो गया इसके बारे में। क्या है प्लेन। अब अगर बात करेंगे कि इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, डिनोट कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको साफ कर दे रहा हूँ, ये मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए बात करेंगे, पूरा ही साफ कर देते हैं। अगर बात करेंगे कि इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो जैसे दे रखा है, मान लो ये आपका एक प्लेन दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक, एक और दे रखा है, ये मान लो आपको प्लेन दे रखा है, ठीक है, ये प्लेन में ही है। अब इसको क्या होता है कि जब भी आपको डिनोट करना है तो मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। कितने होने चाहिए, मिनिमम आपकी कितने पॉइंट होने चाहिए, डिनोटेड बाई, तो डिनोटेड बाई कितने होने चाहिए, मिनिमम 3 पॉइंट्स, कम से कम 3 हो, जाना कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 3 पॉइंट्स होने चाहिए। और साथ में क्या है, ये जो तीनों पॉइंट्स हैं आपके लाइन में नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। ऑल थ्री पॉइंट्स नॉट टू बी इन स्ट्रेट लाइन, आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन में क्रॉस का निशान बना दिया मैंने, ये आपके स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, ठीक है। जो आप 3 पॉइंट्स लेंगे स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर बात करते हैं इसमें, तो मान लो इसको डिनोट करना है, ये प्लेन है आपका, एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा ए हो गया, तो ए बी सी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ए बी सी डी। कैसे डिनोट करेंगे, तो प्लेन लिखिए, प्लेन ए बी सी, ये आप क्या कर दिया, आपने डिनोट कर दिया। इसको करेंगे प्लेन ए बी सी डी। अब देखिए आप, मिनिमम 3 पॉइंट, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया किसके बारे में, प्लेन के बारे में। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसके टाइप्स। अगर इसके टाइप्स की बात करेंगे, तो इसके 2 टाइप्स रहते हैं। कितने होते हैं, टाइप्स की बात करेंगे तो 2 टाइप्स होते हैं इसके। कितने होते हैं, 2 टाइप्स, ठीक है। इसके अगर टाइप्स की बात करेंगे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक तो होता है आपका पैरेलल, क्या होता है आपका, फर्स्ट वन होता है आपका पैरेलल, क्या होता है आपका, पैरेलल होता है, पैरेलल प्लेन्स। और दूसरा होता है, यही लिख दे रहा हूँ मैं, दूसरा होता है आपका इंटरसेक्टिंग प्लेन, इंटरसेक्टिंग प्लेन्स। 2 होते हैं आपके, एक तो आपका पैरेलल और दूसरा आपका होता है इंटरसेक्टिंग। पैरेलल आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक और इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर बनाना चाहें तो इस तरह से बन जाएगा, एक आपका ये प्लेन है और दूसरा आपका ये प्लेन है, दोनों क्या है, पैरेलल है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, ये आपका मान लो पी है, ये आपका क्यू है, ये आपका आर है। इस तरह से ये दोनों क्या है, पैरेलल्स है। इंटरसेक्टिंग की बात करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे। तो इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर अच्छा बन जाए, क्योंकि मेरी जो फिगर बनाने की वो है इतनी साफ़ सुथरी नहीं है, मैं ग्राफ वगैरह आर्ट मेरी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इस तरह से, एक प्लेन ये हो गया और दूसरा प्लेन आपका इस तरह से हो गया, मान लो ये, ठीक है। दूसरा प्लेन आपका ये, एक प्लेन नीचे वाला है और दूसरा आपका ऊपर वाला है, जो कि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो था इसके बारे में, प्लेन के बारे में। अब बात करते हैं स्पेस की। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि प्लेन और स्पेस ये दोनों मैं साथ में क्यों लिया हूँ, क्या ज़रूरी है। अब मैं जो भी आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ या जो भी बताऊँ तो ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं, स्पेस की। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो प्लेन है वही आपका क्या स्पेस है, वही आपका, ध्यान रखिएगा, वही आपका क्या स्पेस है। लेकिन यहाँ पर मैंने किसकी बात की थी, 2 डायमेंशन, 2D की बात की थी, मतलब सिर्फ 2 डायमेंशन होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन 2 की जगह कितनी होंगी, 3 डायमेंशन होंगी। अब जो भी आप मेजर करेंगे, जिसका भी सॉरी पानी में रख रखा मैंने, ठीक है, जिसका भी आप मेजरमेंट करेंगे जिसका भी मेजरमेंट करेंगे, अब आप क्या करेंगे, 3 डायमेंशन में करेंगे। 3 डायमेंशन कौन कौन सी, लेंथ, ब्रेथ एंड ऑल्सो थिकनेस, या फिर हाइट, कुछ भी दिया सकता है आपको। तो ध्यान रखिएगा, हाइट भी हो सकता है आपकी
थिकनेस भी हो सकती है, ठीक है, थिकनेस। तो ध्यान रखिएगा, आपकी क्या हाइट भी हो सकती है या फिर थिकनेस भी हो सकती है। मतलब कि स्पेस वाली अगर हम बात करेंगे तो स्पेस क्या है, स्पेस क्या है, स्पेस भी एक फ्लैट सरफेस है जो कि क्या है, जो आपका एक्सटेंड है इन ऑल डायरेक्शन इनफाइनाइटली विच हैव 3 डायमेंशन लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अगर इसकी बात करें तो कैसे समझेंगे आप, जैसे मान लो आपका सीलिंग फैन है, आपका क्या सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन है आपका, ठीक है, उसको देखिए तो ऊपर टंगा हुआ है, ठीक है, अगर साइड से जाएंगे तो लेंथ हो गई, उसकी उस तरफ जाएंगे ब्रेथ हो जाएगी, और नीचे से देखेंगे तो क्या है, उसकी हाइट है, नीचे से देखेंगे क्या है, उसकी हाइट है। तो तीनों डायमेंशन कवर हो रही हैं। तो ध्यान रखिएगा, सीलिंग फैन इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। और जैसे बर्ड्स हैं आपके जो ऊपर उड़ रहे हैं, स्काई में उड़ रहे हैं, तो वो भी क्या है, लेंथ अगर ऊपर से देखेंगे तो क्या है, लेंथ ब्रेथ हो जाएगी, और नीचे से जब देखेंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो स्पेस है, स्पेस कैसे डिफाइन करते हैं, वो आपका 3 डायमेंशन में होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस में है इसका मतलब 3 डायमेंशन में, और अगर प्लेन में इसका मतलब 2D में, 2 डायमेंशन में, लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात करते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से। अब क्या है पॉइंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना टफ नहीं है लेकिन आप उसको ध्यान समझिएगा। बात करते हैं इंसिडेंस प्रॉपर्टी इन अ प्लेन। इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इंसिडेंस, इंसिडेंस, इंसिडेंस प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज इन अ प्लेन, ठीक है। इंसिडेंस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज, इंसिडेंस का मतलब क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो प्रॉपर्टी है किस में रिलेशन है, पॉइंट एंड लाइन के बीच में रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द पॉइंट एंड लाइन। क्या है इसमें, रिलेशन बिटवीन द पॉइंट, पॉइंट्स एंड लाइन, लाइन और किसके बीच में है, और पॉइंट के बीच में आपका रिलेशन रहेगा, वही आपकी क्या है, प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो आपकी फर्स्ट 1 नंबर की प्रॉपर्टी है, फर्स्ट है, वो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ, काफ़ी सारी हैं, काफ़ी नहीं है, सिर्फ 3 है, ध्यान समझिएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो क्या होता है कि देयर आर इनफाइनाइट्स लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 1 पॉइंट्स। ध्यान रखिएगा कि एक नंबर ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं आप। जो प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि आप नंबर ऑफ मीन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ द लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। अगर आपको एक पॉइंट दे रखा है, अगर आपसे पूछा गया कि कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट दे दिया आपसे, बोला है कि कितनी लाइन इसके थ्रू आप ड्रॉ कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे आप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 1 पॉइंट। तो इस पॉइंट के थ्रू आप कितनी भी लाइन्स क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। देयर आर इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉ, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली लाइन्स, लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हो गई है। मतलब इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स, यहाँ पे लिख लो, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट के थ्रू आप कितनी भी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कितनी भी लाइन्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा क्या है, अब दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी क्या है, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट्स। सिर्फ कितने, देखिए कि अगर आपको मान लो 2 पॉइंट दे दिए, एक यहाँ पर है दूसरा यहाँ पर, ठीक है, मान लो थोड़ा पास ले लेते हैं इनको, दूर नहीं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो अगर 2 पॉइंट से अगर आपको लाइन ड्रॉ करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से। ये थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, मतलब अगर आपको 2 पॉइंट दिए गए ए और बी, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो आप क्या कर सकते हैं, 1 लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू 1 पॉइंट, थ्रू 2 पॉइंट्स। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो 2 पॉइंट्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं इनफाइनाइट नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया किसके बारे में, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। देखिएगा प्रॉपर्टी नंबर 3, तो आपको समझ में आ गया फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि एक पॉइंट से कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो आप ओनली 1 लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से आप सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब बात करते हैं
कि जो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास स्पेस दे रखा है, ठीक है, स्पेस छोड़िए, अभी प्लेन समझिए कि आपको प्लेन दे रखा है, ठीक है, तो क्या है, सब एक प्लेन है आपके पास, एक पर्टिकुलर प्लेन है, तो प्लेन में जो आपकी अगर टू लाइन्स है या तो पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो ध्यान रखिएगा थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इन अ प्लेन टू लाइन्स either parallel और intersecting, या तो आपकी जो दो लाइन है एक प्लेन में या तो आपकी पैरेलल होंगी या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मान लो जैसे दो लाइन दे रखी हैं, ये तो आपको सीधा समझ में आ रहा है कि पैरेलल है। अब मान लो इस तरह से दे रखी है, तो कहेंगे, आप बोलोगे सर कहाँ, इस तरह दे रखी है, तो आप बोलोगे सर ये कहाँ पैरेलल है। मान लो ये है इस तरह से, इसको नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट इस तरह से, एक ए मान लो, एक बी मान लो, ये सी है, ए डी है, इसको भी मान लो, ए है, बी है, ये आपकी सी है, ये आपकी डी है, इस तरह से दे रखी है। आप बोलेंगे सर कहाँ, ये आपकी पैरेलल है, लेकिन दूसरी कहाँ इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो इंटरसेक्टिंग कैसे पता चलेगा आपको, इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड कर दो, करेगी कि नहीं करेगी, एक पॉइंट पे ये क्या करेगी, एक्सटेंड करेगी, इसको कुछ भी मान लो। तो देखिए एक प्लेन में या तो आपकी पैरेलल लाइन होंगी या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेस नहीं है, प्लेन है, ध्यान रखिएगा, स्पेस की बात हो रही है, स्पेस की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्लेन की बात हो रही है। तो प्लेन में क्या होगा, टू लाइन्स या तो आपकी पैरेलल होंगी या फिर आपकी इंटरसेक्टिंग होंगी। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, आप कभी भी टू लाइन्स है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट कर दिया, तो लाइफ में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन्स है अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया, सिर्फ एक बार करेंगी, फिर लाइफ में कभी भी इंटरसेक्ट वो नहीं करेंगी। तो ये तो था प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्या है, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर, कॉलिनियर, ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो समझिएगा इसको कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, सबसे पहले बात करेंगे कोलिनियर की, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नॉन कोलिनियर की। अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं और उन पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो उन पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया कि अगर आपके पास पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स के थ्रू एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो उनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। जैसे कि अगर मान लो 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है, तीसरा ये दे रखा है, अगर इनके थ्रू लाइन पास हो रही है, लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर पास हो रही है तो इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट, ए बी सी, ठीक है। अगर पॉइंट्स के थ्रू लाइन पास हो रही है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर। ध्यान रखिएगा, अगर लाइन पास नहीं हो रही है, इफ स्ट्रेट लाइन cannot pass through given points, then points are called collinear point। तो मैं बाकी लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ सकते हैं इसको कि अगर पॉइंट्स के थ्रू स्ट्रेट लाइन पास नहीं हो रही, एक मान लो यहाँ दे रखा है, दूसरा यहाँ दे रखा है, तीसरा यहाँ दे रखा है, तो तीनों के थ्रू पास हो जाएगी क्या, ए बी सी, दो के थ्रू तो पास हो जाएगी, क्या तीनों के थ्रू पास हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इन पॉइंट्स को बोला जाएगा नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और इनको बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्योंकि इसके थ्रू लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है आपकी, ठीक है। ये तो हो गया इसके बारे में। अब क्या होता है, एक पॉइंट और ध्यान रखिए, जब अगर लाइन पास हो रही होती है आपकी, मान लो यहाँ से इसके थ्रू पास हो रही है, तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ कोलिनियरिटी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, अगर लाइन पास हो रही है तो इसको बोलेंगे लाइन ऑफ, जो लाइन पास हो रही है इसी लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनियरिटी, ठीक है। जो लाइन पास हो रही है उस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिनियरिटी, और जिन पॉइंट्स के थ्रू हो रही हैं उन पॉइंट्स को बोला जाएगा कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ए बी सी क्या है आपके, ए बी सी
ये जो पॉइंट्स हैं आपके क्या हैं, कोलिनियर पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है, ये आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। और ये आपके क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पे लिख दीजिए ABC पॉइंट्स, पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है, ये आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। ये तो था इसके बारे में। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलता हूँ। काफ़ी लेंदी ये चैप्टर होने वाला है आपका, जल्दी जल्दी करवाता हूँ। अब जल्दी नहीं, आप जल्दी मत समझिएगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आती चले सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कर्वीलीनियर हो गया, नहीं हाँ, कर्वीलीनियर एंड लीनियर फिगर्स, कर्वीलीनियर एंड नॉन कर्वीलीनियर, नॉन कर्वीलीनियर, कर्वीलीनियर फिगर्स, ठीक है। तो अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जो आपकी फिगर है कैसी है, आपकी कर्वीलीनियर है और नॉन कर्वीलीनियर है, कौन सी होती कैसी होती समझिएगा। देखिए कि अगर जो फिगर है आपकी ओनली कंटेनिंग कर्व्ड लाइन, अगर सिर्फ कर्व्ड लाइन कंटेन करती हैं, उनके पास क्या है कि ओनली कर्व्ड लाइन है। जैसे कि अगर बात करते हैं, सबसे पहले बात करें कर्वीलीनियर की, देखिए यहीं पर समझा देता हूँ मैं, बात करें कर्वीलीनियर की, यहाँ पर नॉन कर्वीलीनियर की बात करते हैं, ठीक है। कर्वीलीनियर का मतलब क्या है कि फिगर कंटेनिंग, लिख दे रहा हूँ, फिगर्स कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग ओनली, ओनली कर्व्ड लाइन, ओनली कर्व्ड लाइन, ठीक है, सिर्फ कर्व्ड लाइन्स हो, ओनली कर्व्ड लाइन। और यहाँ पर क्या हो, कंटेनिंग ओनली, ओनली इसमें नॉन कर्वीलीनियर में, इसमें क्या होगा, नॉन कर्वीलीनियर में कंटेनिंग ओनली लीनियर लाइन, ठीक है, लीनियर लाइंस। अब देखिएगा, समझिए ध्यान से कि इसमें क्या है कि जो कर्व्ड लाइन है, जो फिगर है आपकी सिर्फ कर्व्ड लाइन हो। अगर कर्व्ड लाइन है तो कैसा होगा, जैसे मान लो कि इस तरह से बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये आपका कर्व्ड है पूरी तरह, या इस तरह से मान लो ये आपका क्या है, ये आपका कर्व्ड है, तो ये आपका कौन सा फिगर हो जाएगा, ये आपका कर्वीलीनियर फिगर हो जाएगा। अगर बात करते हैं लीनियर की, अगर लीनियर की बात करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये बना हुआ है, ये आपका क्या है, ये मैंने बना दिया ये फिगर, जिसमें कि सारी की सारी लाइन्स आपकी क्या है, लीनियर लाइन है। यहाँ पे लीनियर की जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लीनियर की जगह अगर नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं आप, क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो फिगर ओनली उसके पास क्या हो कि लीनियर लाइन्स हो, लीनियर लाइन्स हो, लीनियर लाइन है सॉरी ये, ठीक है, लीनियर लाइन्स, ठीक है, लीनियर लाइन्स हो या फिर स्ट्रेट लाइन हो, वो आपकी क्या होगी, वो आपकी नॉन कर्वीलीनियर फिगर होगी। जैसे ये बन गया, एक दो और बना देते हैं, जैसे कि मान लो ये है, ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका नॉन कर्वीलीनियर फिगर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपको फिगर ऐसे मिल जाते हैं जिसमें दोनों होते हैं, ठीक है, वो अलग पार्ट है आपका जिसमें दोनों होते हैं। मतलब क्या है कि कर्व्ड लाइन भी रहती हैं और लीनियर लाइन भी रहती हैं। जैसे कि अगर बनाता हूँ, जैसे ये फिगर है आपका, ये इस तरह से आपका फिगर है, ये कोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसमें क्या है, ये जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या है, कर्व्ड लाइन है, वो क्या है आपकी कर्व्ड लाइन है, ठीक है। और ये नीचे वाली क्या है आपका, लीनियर लाइन है, लीनियर लाइन है। तो ऐसे भी फिगर आपको मिल जाते हैं जिसमें कि आपको दोनों मिल जाए, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, ये आपकी सिर्फ लीनियर, जो लीनियर लाइन है या स्ट्रेट लाइन है वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर या फिर नॉन कर्वीलीनियर फिगर, ठीक है, नॉन कर्वीलीनियर फिगर, और ये आपकी हो जाएगी कर्वीलीनियर फिगर। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। देखिएगा, इसको मैं साफ कर देता हूँ, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर। देखिए ओपन फिगर्स एंड क्लोज्ड फिगर, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड फिगर। अब बस एक दो टॉपिक बचे हैं, अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो मानना पड़ेगा आपको कि हाँ काफ़ी पेशेंस है आपके अंदर। अब बात करते हैं ओपन एंड क्लोज्ड फिगर की। देखिएगा, ओपन एंड क्लोज्ड फिगर की बात करेंगे तो ओपन क्या होता है कि जिसके जो फिगर है आपकी, जिसका इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स क्या करें आपके डिफरेंट हो, वो आपकी क्या हो जाएगी, ओपन फिगर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे ओपन की, जिसमें क्या हो, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट हो आपका, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, एंड आपका क्या हो, जो आपका लास्ट पॉइंट है या फाइनल पॉइंट है, एंड पॉइंट है, इनिशियल एंड एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट आर डिफरेंट, आर डिफरेंट, ठीक है। इसमें क्या हो कि इनिशियल और आपका जो एंड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे कि मान लो ये फिगर बनी हुई है आपकी, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है, एंड पॉइंट है, डिफरेंट है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन फिगर हो जाएगा, ठीक।
कैसी भी हो सकता है, ऐसे बन लो, ऐसे इस तरह से, ऐसे ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनिशियल पॉइंट है मान लो, ये आपका एंड पॉइंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन फिगर हो जाएगा। क्लोज्ड की बात करते हैं। क्लोज्ड में क्या है कि जिसके जो एंड पॉइंट है और जो आपका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपके क्या करें, कॉन्साइड करें। इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट आर कॉन्साइड, क्या करें, कॉन्साइड्स कर रहे हैं, ठीक है। अगर कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड का मतलब क्या है, एक ही जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका क्लोज्ड फिगर। तो देखिए जैसे कि अगर बात करते हैं, ये आपका क्या है, ये मान लो इसका इनिशियल पॉइंट था ये वाला ए, और ये मतलब बी, ये आपका दोनों पॉइंट है, ये आपका इनिशियल था, ये आपका एंड पॉइंट था, ये आपका ए पॉइंट इनिशियल है और आपका क्या है, इनिशियल मानिए, ये आपका इनिशियल है और आपका क्या है, ये एंड पॉइंट है, ठीक है। तो इनिशियल और आपका जो एंड पॉइंट है वो क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। जैसे मान लो ये फिगर बना दिया आपका, ठीक है। यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं कि जो आपका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल मान लो ए है, एंड पॉइंट आपका क्या है, बी है, ठीक। इनिशियल पॉइंट आपका क्या है, ए है, और आपका एंड पॉइंट आपका क्या है, बी है, तो दोनों आपके क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, क्लोज्ड फिगर हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा कुछ टाइप्स हैं, उनको भी देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टाइप थोड़े से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको यहीं पे मैं बता देता हूँ, नहीं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। इसकी टाइप्स देख लो। टाइप्स में क्या है कि दो तरह के आपके फिगर होते हैं, ठीक है। आपके टू टाइप्स के फिगर होते हैं। सिर्फ क्लोज्ड की बात करना है, देखिए ध्यान समझिएगा। किसकी बात करें कि आपके दो तरह के फिगर होते हैं, सिंपल क्लोज्ड और आपका कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड, ठीक है। सिंपल होता है आपका, सिंपल कैसा रहेगा, देखिए सिंपल में क्या है कि टाइप की बात करेंगे सबसे पहले, इनकी देखेंगे टाइप्स। अगर बात करेंगे सिंपल की, एक तो होता है आपका सिंपल और दूसरा होता है आपका कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या होता है कि जो बाउंड्री है, जो फिगर की बाउंड्री होती है वो एक दूसरे को कट नहीं करती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया, ये आपका इस तरह से बना हुआ है, ये आपका फिगर है सिंपल, ये आपका फिगर है, ठीक। एक ये आपका फिगर है। अब इसमें देखिए क्या जो बाउंड्री है, बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री समझ लीजिए। जैसे मान लो ये फिगर बना हुआ है आपका, ये फिगर है आपका, ठीक है, इस तरह से फिगर बना है आपका, ये आपका फिगर है, ठीक है। इसकी जो ये जो यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो लाइन है, ये आपकी क्या होती है, बाउंड्री होती है। क्या होती है, बाउंड्री होती है। और इसका क्या पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर पार्ट। और ये इसका होता है एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, ठीक है। एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट के बीच में, एक्सटीरियर और इंटीरियर पार्ट के बीच में जो सेपरेशन लाइन होती है उसी को बोला जाता है बाउंड्री। उसको क्या बोला जाता है, बाउंड्री बोला जाता है। फिगर आपकी क्या है, ये वाली फिगर है, ध्यान रखिएगा, ये आपकी फिगर है, ठीक। ये आपकी फिगर है, अंदर वाला पार्ट इंटीरियर, बाहर वाला एक्सटीरियर, और जो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है उसको बोला जाता है बाउंड्री। उसको क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे, ठीक है। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिंपल का मतलब क्या है कि सिंपल जब आपकी फिगर दे रखी है उसमें क्या होगा, जो बाउंड्री है एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, बाउंड्री जो है, जो बाउंड्री होती है, जो बाउंड्री है क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे को। डू नॉट क्रॉस टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, क्रॉस नहीं करेंगी। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या कर सकती है, वो क्रॉस कर सकती है बाउंड्री। कैसे क्रॉस करेंगी, जैसे मान लो एक मैं फिगर बनाता हूँ, एक सिंपल सा फिगर बनाता हूँ जैसे मान लो ये बना हुआ है, यही फिगर है, ये फिगर बना हुआ है और यहाँ पे बीच में लाइन ड्रॉ कर दी मैंने। तो ये क्या होगा कि ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट है, पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से कंटिन्यू इसको कवर करते चले जाएंगे, फिर दूसरे वाले फिगर को करेंगे, तो इस पॉइंट पर क्या हो रहा है कि जो बाउंड्री है, इस वाले की बाउंड्री क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एक दो और फिगर समझते हैं, जैसे कि मान लो ये बना हुआ है, इस तरह से आपने बीच में क्या कर दिया, इसको कट कर दिया, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये मिल जाएगा, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। तो अब यहाँ से जब आप यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ से जाना स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो रहा है, जो बाउंड्री है, ये वाली जो बाउंड्री है, एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है, ठीक है। एक और फिगर देख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आया ये वाला, तो इस तरह से मान लो फिगर बना हुआ है आपका, ठीक है। इसमें भी देखो, ये जो बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री है और इसकी बाउंड्री एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि जो बाउंड्री है एक या एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, पॉलीगन। लास्ट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको समझिएगा। पॉलीगन होता क्या है,
पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन, 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 पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज्ड फिगर होते हैं। क्या होते हैं? पॉलीगन सिंपल क्लोज्ड फिगर। लिख दे रहा हूं मैं, सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर, सिंपल क्लोज्ड फिगर which contain three or more than three line segment, more than three line segment। अब बोलेंगे सर आपने क्या लिख दिया? ठीक है, कुछ नहीं लिखा है। सिंपल क्लोज्ड फिगर रहता है, देखिएगा क्लोज्ड फिगर रहता है, मिनिमम थ्री होनी चाहिए तभी क्लोज्ड होगा। लेकिन क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है। देखिए 3 या 3 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट आपके होंगे तभी आपका क्या होगा? पॉलीगन होगा। जैसे कि अगर बात करते हैं, ये आपका क्या है? ये आपका पॉलीगन है। कितनी है इसमें लाइन सेगमेंट है? 3 है। ठीक है, बंद करिए इसको भी। अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या है? पॉलीगन है। इसकी बात करें ये भी क्या है? पॉलीगन है। ये सारे क्या हैं? ये आपके पॉलीगन्स हैं। ठीक है, मिनिमम 3 आपकी क्या होनी चाहिए? लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। ज़्यादा कितनी भी हो सकते हैं। ठीक, और आपस में क्या है? ये क्लोज्ड फिगर भी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसी में कुछ 1-2 टाइप्स हैं, उनको भी समझ लेते हैं। टाइप्स की अगर बात करेंगे इसकी तो 2 टाइप होते हैं, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। क्या होता है? रेगुलर, इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन्स एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। इसको नाम दे देता हूँ ए और दूसरा आपका बी। इर्रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन्स। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इर्रेगुलर पॉलीगन, इस वाले पॉलीगन को तो आप मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इर्रेगुलर पॉलीगन आपको बहुत मिलेगा। जब तक आप मैथ पढ़ेंगी तो आपको इर्रेगुलर पॉलीगन आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए इसको अच्छे समझ लीजिए। इर्रेगुलर का मतलब क्या होता है कि इसमें जो भी आपके एंगल्स हैं, जो भी लाइन्स हैं, या वो जो आपकी साइड्स हैं, जो आपकी लाइन सेगमेंट्स हैं, वो आपके क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। मतलब क्या है कि ऑल एंगल्स एंड ऑल लाइन्स आर इक्वल। मतलब क्या रहेंगे कि इसमें जितनी भी लाइन्स हैं, जितने एंगल्स हैं, सारे इक्वल रहेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि नो एंगल्स एंड नो लाइन्स आर इक्वल। इसमें कोई भी लाइन, कोई भी एंगल जरूर नहीं कि इक्वल हो। ठीक है, इक्वल होगा ही नहीं। ठीक है, 1-2 हो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं कि सारे इक्वल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें सारे के सारे एंगल और सारे के सारे जो आपकी साइड्स हैं वो आपकी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। जैसे कि अगर बात करते हैं कि मान लो ये दे रखा है फिगर आपका, ये क्या है? आपका ट्रायंगल, जिसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, ये भी साइड इक्वल, और जो एंगल्स हैं इसकी वो भी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी। एक और बनाते हैं, मान लो इस तरह से बना हुआ है। इसमें क्या है? इसमें भी सारी साइड्स इक्वल रहेंगी और इसके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल रहेंगे। एक और बनाते हैं, मान लो कि ये बना दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें भी क्या रहेगा कि सारे के सारी जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं वो भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, एंगल्स एंड साइड्स सारे इक्वल रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें ऐसा नहीं होगा कि एंगल्स और साइड सारे इक्वल हों। ठीक है, जैसे ये हो गया ट्रायंगल। ठीक, ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। लिख दूं क्या? देखिए ये ट्रायंगल है आपका, ये ट्रायंगल है, पता होगा आपको। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका पेंटागन है, पेंटागन। अगर पेंटा मतलब 5 इसमें लाइन्स हैं, अगर 6 होती तो हेक्सागन हो जाता, 7 होती हेप्टा हो जाता, ऑक्टा, नैना, डेका, इस तरह चलते रहते हैं। तो ये हो गया, ये क्या आपका इर्रेगुलर पॉलीगन है। और अगर इस तरह से बात करेंगे तो ये भी क्या है आपका? ये देखो क्वाड्रिलेटरल है। पेंटागन बना देते हैं तो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, ये भी पेंटागन हो गया आपका। तो ये क्या है? आपकी इर्रेगुलर पॉलीगन है। अब अगर हम बात करते हैं, एक लास्ट पॉइंट और है, इसके पार्ट्स और देख लेते हैं, पॉलीगन के क्या क्या पार्ट्स रहते हैं। तो देखिएगा, आखिरी है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा आपका। पार्ट्स की बात करेंगे तो पार्ट्स देखेंगे, पार्ट्स ऑफ पॉलीगन। तो देखेंगे पार्ट्स ऑफ पॉलीगन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आ जाते हैं। तो मान लो एक मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ, ये आपका फिगर है, इस तरह से ये फिगर है आपका। ठीक है, ये फिगर है, ये ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन कर दिया।
ठीक है, ज्वाइन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका क्या है, नाम कर देते हैं ए बी सी और डी। ठीक, अगर बात करेंगे तो इसको बोला जाता है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो कॉर्नर्स हैं, इनको बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ये आपके वर्टेक्सेस होते हैं। एक वर्टेक्स, 2 3 4 4 वर्टेक्स है। और ये आपकी क्या है, साइड्स है, ये आपकी साइड्स है। लेकिन अगर दोनों साइड की बात करें, दोनों की, तो इनको बोला जाता है एडजेसेंट साइड, जो एक दूसरे से जुड़ी हो। ठीक है, तो ये और ये आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स हो जाएंगी, एक दूसरे से जुड़ी हुई। अगर बात करेंगे ये क्या आपके वर्टेक्स, ये आपके डायगोनल्स हैं। क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक, ये आपके डायगोनल्स हैं। तो ये आपके डायगोनल्स हो गए, ये आपकी साइड्स हैं। अगर इन दोनों की बात करेंगे, एडजेसेंट साइड्स हैं। ये वर्टेक्स है, ये आपके आपस में एक दूसरे क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे। ये इसके अपोजिट वर्टेक्स है, ये इसके अपोजिट साइड है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा। और बाकी जब आपका टॉपिक आएगा तो मैं अच्छे से उसको पढ़ा दूंगा ना। अगर कोई और भी अगर प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई भी अगर डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँगा वीडियो, अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।